महाराष्ट्र के कोल्हापुर के विशालगढ़ और गजापुर इलाके में गुज़श्ता दिनों मुसलमानों की इमलाक और इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया गया था। इस बात को लेकर एनसीपी के तेज तर्रार नेता और मुमरा कलवा से एमएलए जितेंद्र आव्हाड ने आवाज उठाई थी और शदीद नाराजगी का इजहार किया था। जो विशालगढ़ में हुआ, इसके पीछे एक षड्यंत्र था, एक कांड था। ये मैंने खुल के बोला, उससे मैं डरता भी नहीं हूं। मैं आज भी कहता हूं कि सरकार और कुछ लोगों ने मिलकर ये प्लान बना के ये सब किया था। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार करते हुए महाराष्ट्र सरकार की नाकिस कारकर्दगी पर सवाल भी उठाए थे। 5 तारीख को विशालगढ़ के लोगों ने पुलिस प्रशासन को जाके, जिलाधिकारी और पुलिस प्रशासन को जाके बताया था कि गांव में कुछ होने वाला है, आप संभालो। नहीं संभाला। 12 तारीख को फिर से लेटर दिया, कुछ नहीं ध्यान दिया, और 14 तारीख को हमला हुआ। जितेंद्र आव्हाड ने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दौर में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम का कार्ड या हिंदू मुस्लिम खेल कभी नहीं खेला गया, बल्कि कोल्हापुर इलाके में 80% हिंदू हैं और 20% मुसलमान हैं। लेकिन इन लोगों में शिवाजी महाराज के दौर से लेकर अब तक के भाईचारगी और इंतहाई मोहब्बत, अखुवत और आपस में बड़ा इत्तेहाद पाया जाता है। और गजापुर में तो हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो गांव में पिछले 450 सालों में, जब से शिवाजी महाराज के बाद ये गांव बसा है, ये शिवकालीन गांव है, कभी भी जातीय तेज नहीं आई थी। दिवाली हो या दसरा, ईद हो या मुहर्रम, एक साथ मनाया जाता। जाओ गांव वालों से पूछो। जितेंद्र आव्हाड की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के पड़पोते छत्रपति राजे संभाजी पर तनकीद किए जाने को लेकर स्वराज पक्ष नामी एक संगठन ने सख्त विरोध किया और एहतजाजन उन्होंने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जितेंद्र आव्हाड को धमकी भी दी कि वो माफी मांगे और उनके इस जुमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश की बेइज्जती की है। इस बात की नाराजगी को लेकर स्वराज पक्ष के लोगों ने डोंगरी के पास, जहां से जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी मुंबई से थाना के लिए आ रही थी, इन्होंने डंडे से इनकी गाड़ी पर हमला किया और कांच वगैरह तोड़े। जितेंद्र आव्हाड की गाड़ी पर हमला होते ही महाराष्ट्र की सियासत गरमा गई और राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार के कारकुनान सड़कों पर उतर आए। मुमरा में अशरफ शानू पठान, मर्जिया पठान ने रास्ता जाम किया, तो वहीं थाने में विवियाना मॉल के पास शमीम खान, अभिजीत पवार और दीगर कारकुनान ने सड़क जाम कर दी, जबकि सुफियान खान गुड्डू खालू ने मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, नेशनल हाईवे जिसे कहा जाता है, यहां पर लेटकर सड़क जाम कर दिया। इस तरह से सड़क घंटों जाम रही। थाने भर में पुलिस को अलर्ट होना पड़ा और पुलिस ने कारकुनान को हिरासत में लेकर बाद में इन्हें रिहा किया और इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड के घर और दफ्तर पर सख्त बंदोबस्त बिठा दिया गया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह से कारकुनान ने यहां पर सड़कों पर लेटकर सड़कों को जाम किया और जितेंद्र आव्हाड के हिमायत में नारे लगाए और मुलजिमीन को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के मुतालबा किया। इस तरह से जितेंद्र आव्हाड पर एक बार फिर हमला और धमकी देने को लेकर कारकुनान ने सख्त नाराजगी का इजहार भी किया और बताया कि बार बार जितेंद्र आव्हाड को धमकी दी जा रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जानिब से उन्हें कोई मजबूत और पुख्ता सिक्योरिटी फराहम क्यों नहीं की जा रही। मेरा न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।